गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेज में। ठीक है, आज ही क्लास हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में एंड वैक्सीनेशन में हम डिफरेंट वैक्सीन के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट क्लासेज हम स्टडी कर चुके हैं कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है एंड उसके अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं। ठीक है, और कौन कौन से वैक्सीन को कौन कौन से वीक पे लगाते हैं, एट बर्थ कौन सी वैक्सीन लगाते हैं, पूरा शेड्यूल आपको समझाया था मैंने। तो आज ही क्लास में क्या है, हम हर एक वैक्सीन को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने अपनी क्लास होगी, तो जितने अपनी क्लास में एक या दो क्लास अपनी वैक्सीन कंप्लीट होंगी, और वहाँ से आपका डेली एम्स आ चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट तो बात ये है, डेली एम्स आ चुका है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन आएंगे इम्यूनाइजेशन में, क्योंकि ये तो बड़ा मतलब कि एक जूसी टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज ही क्लास को काफ़ी सीरियसली लेना एंड अपने दोस्तों को शेयर कर दो क्लास को, ताकि स्टूडेंट जुड़ जाए। एंड अब अपने जो चैनल है उसके ऊपर हम लाइव कोर्स शुरू करेंगे। उसका क्रैश कोर्स के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आप क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास को शुरू करते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा कि क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा एंड आपको क्या करना होगा। ठीक है, देखिए हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन, तो सबसे पहले वैक्सीनेशन इस टर्म्स को समझना। वैक्सीन एंड एशन, एशन का मतलब कि तो इसमें क्या देंगे, वैक्सीन देते हैं, एंड एशन का मतलब एक प्रोसेस है, उसके थ्रू हम क्या देते हैं, वैक्सीन देते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी पर्सन में या जो बच्चे होते हैं वैक्सीन देते हैं। क्या करने के लिए, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। किसके अगेंस्ट, फॉरेन पार्टी के लिए, किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए वैक्सीन देते हैं। यहाँ तक क्लियर, सभी को लास्ट क्लास में अच्छे से समझाया था। तो देखिए जो वैक्सीन था उस शेड्यूल के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो एट बर्थ होती है, जो आपके एट बर्थ पे कौन कौन सी वैक्सीन लगती है ना। तो देखिएगा बर्थ पे आप ध्यान से सुनना थोड़ा सा। एट बर्थ की बात करते हैं, एट बर्थ, तो एट बर्थ पे हमारी जो फर्स्ट होती है BCG, OPV एंड हेपेटाइटिस बी, ये 3 वैक्सीन लगती हैं एट बर्थ पे। ठीक है, इनका नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। जो BCG वैक्सीन होती है, इस BCG वैक्सीन को हम कहते हैं बर्थ डोज। OPV को सुनो पहले, OPV को तो हम कहते हैं 0 डोज। ठीक है, हेपेटाइटिस बी को कहते हैं बर्थ डोज, एंड इसको कहते हैं BCG आपकी, क्योंकि सिंगल डोज ही होती है BCG की, 1 टाइम ही लगती है, तो इसके लिए कोई डोज का नाम नहीं है। ठीक है ना। OPV की आपकी जनरली, OPV मतलब कि ओरल पोलियो वैक्सीन, पूरा समझाऊंगा भी हर एक लाइन को कि ओरल पोलियो वैक्सीन में टोटल कितनी वैक्सीन होती है। IPV क्या होती है, OPV क्या होती है, ट्राईवैलेंट वैक्सीन क्या होती है, बाईवैलेंट वैक्सीन क्या होती है, कौन सी जो पोलियो वैक्सीन, जो कौन सा पोलियो है उसको इरेडिकेट कर दिया गया है, एंड कौन से पोलियो है जिनके लिए आपके वैक्सीन चल रही हैं। ठीक है ना। देखिएगा इसको तो हम कहते हैं बर्थ डोज। याद रखने का तरीका है, हेपेटाइटिस बी से बर्थ डोज, OPV को आप O से 0 याद रख सकते हो, ये 0 को हम ऐसे ही लिखते हैं, तो इसको याद रखना 0 डोज। ठीक है, एंड BCG की आपकी जो वैक्सीन लगती है वो एट बर्थ पे सबसे पहले लगती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं BCG के बारे में, सेपरेट वैक्सीन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ से डेली एम्स के अंदर, ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना एंड इनके नोट्स प्रिपेयर करना। आइए शुरू करते हैं BCG के बारे में। ठीक है, BCG, तो सबसे पहले BCG की फुल फॉर्म ध्यान में रखना, बेसिलस क्लेमेट ग्यूरिन। ठीक है, इसकी ये फुल फॉर्म है, ये भी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि BCG की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको ध्यान में रखना है बेसिलस क्लेमेट ग्यूरिन होती है, इसकी होती है वो BCG की फुल फॉर्म होती है। इसको सबसे पहले डेवलप किया था M. ब्यूइस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको सबसे पहले डेवलप किया था। फर्स्ट डेवलप्ड या फिर प्रिपेयर्ड, फर्स्ट डेवलप एंड प्रिपेयर्ड बाय M. ब्यूइस। कब किया था सर, इन 1921 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान में रखना
कि सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, एम यूस्लिन 1921 के अंदर। एंड इस वैक्सीन को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके लिए स्ट्रेन यूज लेते हैं, उस स्ट्रेन का नाम है दानिश स्ट्रेन। स्ट्रेन कौन सी यूज लेते हैं इसके अंदर, दानिश स्ट्रेन यूज लेते हैं, उसका नाम है 1331। ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि जो बीसीजी वैक्सीन है उसके अंदर कौन सी स्ट्रेन यूज करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे जो स्ट्रेन यूज करते हैं वो दानिश स्ट्रेन यूज करते हैं। सो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि जो बीसीजी वैक्सीन होती है कब लगती है, कितने साल तक दे सकते हैं, कब तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, कौन सी इम्यूनिटी से प्रिवेंट करती है, कौन से टाइप की जो टीबी होती है उससे प्रिवेंट करती है, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में, जो बीसीजी वैक्सीन लगती है वो आपकी एट बर्थ पे वैसे तो लगा देनी चाहिए, एट बर्थ पे भी कब, एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। ध्यान से बच्चे, ध्यान से। तो देखो एज सून एज पॉसिबल आपकी बीसीजी वैक्सीन को लगा देना चाहिए। एंड कब तक लगा देना चाहिए बीसीजी वैक्सीन को, ये भी सुन लो। अगर आप बर्थ पे लगाते हो तो इसकी डोज होती है 0.05 ml, ये इसकी डोज होती है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अभी बताऊंगा। अगर आप एज सून एज पॉसिबल बीसीजी वैक्सीन लगा दो, अदरवाइज आप इसको बर्थ से लेकर 1 मंथ, इसको बर्थ से लेकर 1 मंथ तक भी आप लगा सकते हो। डोज कितनी रहेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है। तो आपकी डोज रहने वाली है 0.5 ml। बहुत जूसी क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन में देके रखेगा कि एक बेबी आया है वैक्सीनेशन के लिए, एंड कितने वीक का बेबी है, ऑप्शन में देके रखेगा आपको 2 वीक का बेबी है, ठीक है। तो उसको जो बीसीजी का है कितना डोज लगेगा, ऑप्शन में होगा 0.5 ml, फर्स्ट ऑप्शन पे होगा। सेकंड पे होगा 0.05 ml, ठीक है। देके रख सकता है 0.005 ml, या फिर देके रख सकता है 0.1 ml। तो बताओ कंफ्यूजन होगा ना, अगर रट्टा मार के गए तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। इसको कॉन्सेप्ट को समझना, फिर अभी आपको समझ आएगा कैसे इसको 0.05 ml देते हैं। ये इसकी बर्थ डोज होती है, ठीक है। कितना देते हैं, 0.05 ml। सो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपका। एंड ये क्लास है जो समझ लीजिए क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग ये क्लास आज की है, जो क्योंकि इसमें 1 लाइन के क्वेश्चन बनते हैं और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेंगे, थ्योरी पढ़ाने से कोई मतलब है नहीं। तो देखिएगा, ठीक है। तो सर ये बता दीजिए बर्थ से लेकर 1 मंथ तक कितनी डोज देते हैं, 0.05 ml। आफ्टर 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक कितनी लगा सकते हैं, आफ्टर 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक वो हम देते हैं। उसकी डोज होती है 0.1 ml, जस्ट डबल डोज हो गई। डबल डोज किसकी, बर्थ डोज की। बर्थ डोज की बताओ डबल डोज है कि नहीं है। हाँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, लगा लो। ये वाला, ये भी, ये सारे क्वेश्चन है जितने बताए हैं, ठीक है। आज की क्लास से क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो बता दीजिए मुझे, ये जो आपकी बीसीजी वैक्सीन है इसके कितनी देते हैं 1 ईयर तक। तो पूछेगा एग्जामिनर आपसे बीसीजी कब तक लगा सकते हैं। बीसीजी सर हम 1 ईयर तक लगा सकते हैं, ठीक है। बीसीजी हम 1 ईयर तक लगा सकते हैं, बस डोज का डिफरेंट आ जाएगा यहाँ पे आके, है ना। ओके, नाउ अब आता है कि सर बीसीजी वैक्सीन लगा तो रहे हैं, इसकी साइट कौन सी होगी। तो देखिएगा, साइट एंड रूट में पहले बात तो आपको डिफरेंट पता होना चाहिए। साइट तो क्या होती है, रूट क्या होता है। तो देखिएगा जो इसकी साइट होती है वो होती है आपकी लेफ्ट अपर आर्म। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये लेफ्ट अपर आर्म को क्यों मानते हैं, और भी तो आर्म है अपने पास, 2 हैं, लेफ्ट में क्यों लगाते हैं। तो देखिए इसको यूनिवर्सल साइट माना गया है। सबसे पहली बात तो लेफ्ट अपर आर्म को यूनिवर्सल साइट माना गया है। एंड अगर मान लीजिए आपके अगर कोई देखना चाहिए कि इस बच्चे को बीसीजी का वैक्सीन लगा कि नहीं लगा, तो हमेशा इसको आपको लेफ्ट अपर आर्म को चेक करेगा। लगा तो सकते हैं राइट में, कोई इशू नहीं है, लेकिन सपोज मान लीजिए मदर को पता नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग जब बच्चा डिलीवर होता है उसको बीसीजी वैक्सीन लग गया उस हॉस्पिटल में, लेकिन क्या हुआ, लगा कौन से में,
राइट वाले में, लेकिन यूनिवर्सल साइड क्या थी, लेफ्ट वाली। तो जहां मदर वैक्सीनेशन के लिए जाती है फिर से, तो लेफ्ट अपर आर्म में चेक करेगा और वो बच्चे को फिर से लगा देगा, है ना, इसलिए डबल डोज हो जाएगी वो। तो आपको क्या करना है, हमेशा लेफ्ट अपर आर्म में लगाना है। यहां तक क्लियर है सभी को। सर रूट कौन सा होता है, ध्यान से देखना, रूट कौन सा होता है, तो रूट होता है आपका इंट्राडर्मल। आज का क्वेश्चन है आपसे मेरा, इंट्राडर्मल में इंजेक्शन कितने डिग्री के एंगल पे लगता है, ठीक है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन कितने डिग्री एंगल पे लगता है, एंगल बताओगे मुझे आप, ठीक है। इंट्राडर्मल काफी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन है, वन लाइनर, कितने डिग्री एंगल पे लगता है, ठीक है, पढ़ लेना सबके, IM, ID, सबक्यूटेनियस, IV कितने पे लगते हैं, ओके। तो बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है, आपने रूट भी चूज कर लिए, साइट भी चूज कर ली, ठीक है। अब आता है आपका सर जो सिरिंज होती है वो कौन सी सिरिंज यूज करते हैं, सो यहाँ पे जो हम सिरिंज यूज करते हैं उस सिरिंज का नाम होता है ट्यूबरकुलिन, ट्यूबरकुलिन सिरिंज यूज करते हैं। एंड इस सिरिंज का एक और नाम होता है ओमेगा स्टेट, इसका नाम से भी क्वेश्चन आएगा। ट्यूबरकुलिन सिरिंज कौन सी होती है, BCG के लिए कौन सी सिरिंज यूज करते हैं, ओमेगा स्टेट। उसका गोज कितना होता है, तो ध्यान रखना जो भी इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगते हैं उनका जो गोज होता है 26 गोज होता है। कितना होता है, 26 गोज की नीडल यूज करते हैं इसके अंदर। 100 बच्चे को आप ट्यूबरकुलिन सिरिंज यूज करोगे एंड उसका दूसरा नाम होता है ओमेगा स्टेट एंड उसका जो गोज होता है 26 गोज होता है। अब जो आता है आपका क्वेश्चन आता है यहाँ से कि सर जो BCG वैक्सीन होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है या पाउडर फॉर्म में होती है या फ्रीज, या मतलब कैसे आपको अवेलेबल होती है। सो देखिएगा, ध्यान से सुनना, यहाँ तक सभी को क्लियर है, सारे क्वेश्चन है एंड पूछे हुए क्वेश्चन है, आएंगे इन फ्यूचर भी, तो नोट कर लेना। देखते हैं इसके नेक्स्ट, इसके बाद तो देखो जो BCG वैक्सीन होती है इसको हम देखो इसके लिए टर्म यूज करते हैं, मतलब इसको जो BCG वैक्सीन होती है तो अवेलेबल तो होती है पाउडर फॉर्म में, अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म में, ये आपको पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होती है। एंड उसको जो डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूटेड इन किसमें, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आंसर देना नॉर्मल सलाइन, और वजह क्या होती है ये बताऊंगा, आज तक समझ में नहीं आया होगा। सेकंड आता है डिस्टल वाटर, अगर ये ऑप्शन में ना हो फर्स्ट प्रायोरिटी पे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिस्टल वाटर यूज करना है। तो देखो क्यों करते हैं एंड डिस्टल वाटर को अवॉइड क्यों करते हैं, सेकंड प्रायोरिटी पे क्यों डाला गया है, तो देखिएगा ध्यान से सुनना। जो डिस्टल वाटर होता है, अगर बच्चे को अंदर जो BCG वैक्सीन को अगर डाइल्यूट करके डिस्टल वाटर के अंदर डाइल्यूट करके लगा दिया जाता है, तो जो डिस्टल वाटर होता है ये क्या करता है, ये पेन कोज करता है, ये पेन कोज करता है, जिसकी वजह से बेबी क्या करता है, क्राई करता है। इन क्राई करने से बच्चे की बॉडी से एनर्जी कंज्यूम होगी, जिसकी वजह से बच्चे की बॉडी से क्या होगी, हीट लॉस होगी। एंड हीट लॉस होगी जिसकी वजह से बच्चे में क्या होगा, हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा। एंड हाइपोथर्मिया क्या है, साइलेंट किलर है, साइलेंट किलर ऑफ डेथ इन न्यूबॉर्न बेबी। साइलेंट किलर है किसके अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर, साइलेंट किलर ऑफ डेथ इन न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। तो बताओ यहां तक किसी को डाउट हो तो, ठीक है, इसीलिए BCG वैक्सीन को नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करते हैं। एंड वन मोर थिंग, एक स्टूडेंट का मैसेज था कि सर आप इस प्लेटफॉर्म पे क्यों हो, तो मैं आपको बता दूं कि जो प्लेटफॉर्म पे मैंने ऑलरेडी टीचिंग करवाई थी उसको मैं छोड़ चुका हूं, ठीक है, वहाँ से आपको मेरी क्लासेज हैं वहाँ से नहीं मिलेंगी। एंड जो भी वहाँ से मेरी फंडामेंटल क्लासेज थी सो उनको अब कंटिन्यू कर लेंगे इस चैनल से, एंड उससे बेटर देंगे, जो पहले वाला था उससे कुछ बेटर कंटेंट मिलेगा। एंड यहाँ से क्वेश्चन भी सोल्व होंगे आपके उसके साथ में। एंड जो आपकी जो क्वेश्चन सर हैं पटना वाले, वो अब आपको फंडामेंटल क्लासेस कुछ टाइम के लिए दे नहीं पाएंगे क्योंकि उनका ज्वाइनिंग है, सो जा रहे हैं। सो आपका भी
फंडामेंटल की जो क्लासेज होंगी वो मैं ही लूँगा, जो भी आपके टॉपिक्स रिमेनिंग है। एंड आपका क्रैश कोर्स डेली एम्स के लिए, जो आपका क्रैश कोर्स के बारे में कुछ बातें सुन लीजिए आप, ठीक है। तो जो डेली एम्स का क्रैश कोर्स हम शुरू कर रहे हैं हमारे चैनल पे, तो सबसे पहले क्रैश कोर्स का नाम सुनते स्टूडेंट के माइंड में आता है कि फीस कितना होगा, है ना। देखिएगा, क्रैश कोर्स यूज कर रहे हैं। क्रैश कोर्स के बारे में 2-4 बातें सुन लीजिए। एंड यहाँ से आपको सबसे पहली बात तो इस क्रैश कोर्स से आपको 40 से 50 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, आई एम श्योर मिलेंगे, आई एम श्योर कह रहा हूँ। 40 से 50 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सो आपको इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना है। 45 डेज का होगा क्रैश कोर्स, ठीक है। 45 डेज का होगा। इंपॉर्टेंट थिंग, कितना फीस है, ठीक है। तो कितना फीस है? फ्री है। क्या है? फ्री है, बिल्कुल फीस नहीं है, कोई फीस नहीं है, फ्री है। एंड डेली 9 PM, डेली कितने बजे? 9 PM आपको क्या रहना है? अपडेट रहना है चैनल के साथ में, ओके। सो आपका क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। क्वेश्चन आएंगे 100% कह रहा हूँ। खुद के हमारे नोट्स हैं जो बना रखे हैं हमने, की पॉइंट्स वगैरह होते हैं, गोल्डन पॉइंट्स होते हैं हर एक टॉपिक वाइज। आपका ये सिलेबस तो चलेगा, जो चल रहा है ये तो चलेगा, लेकिन ये क्रैश कोर्स चलेगा जो आपका नहीं हुआ है उसको भी लेके चलेंगे, ठीक है। फास्ट होगा, जो पढ़ा दिया एंड जो आएगा। सो ज्वाइन करना सभी लोग। एंड ये फ्री रहेगा, कोई फीस कोई चार्ज नहीं है। डेली 9 PM होगा, 45 डेज का है। एंड डेली एम्स का फॉर्म लगा देना। बेटर अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसी होंगी, कंबाइंड में वैकेंसी होंगी आपके सामने, ठीक है। इसके लिए स्पेशल वीडियो डाल देंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कंबाइंड में वैकेंसी होंगी एंड अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये सिलेक्ट होने की। अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं, ये सोचना, ठीक है। सो एक सीट चाहिए, अच्छे से मेहनत करना सभी। एंड किसी को कोई भी डाउट्स होता है, हम और हमारी फैकल्टी आपके साथ हैं, आप पूछ सकते हैं। तो देखिएगा, डाइल्यूट कर सकते हैं। जो डाइल्यूटेड BCG वैक्सीन होती है, इसके बारे में सुनना। जो डाइल्यूटेड BCG वैक्सीन होती है, जो डाइल्यूटेड BCG वैक्सीन शुड बी यूज, ये क्वेश्चन बहुत आता है, विद इन 3 to 4 आवर्स। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम के अंदर कि वैक्सीन को आपने रिकंस्ट्रक्शन कर लिया, रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब कि उसको डाइल्यूट कर लिया, तो उसको आप कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत बार। 3 to 4 आवर्स, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आंसर करना 4 आवर्स, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आंसर करना 4 आवर्स। डिस्कार्ड कब कर देना चाहिए, तो ये भी लिख लीजिए, डिस्कार्डेड आफ्टर 4 आवर्स, इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनते हैं BCG के वैक्सीन से जो भी क्वेश्चन बनते हैं ये आपके हैं। एंड अब एक और क्वेश्चन आता है कि जो सर BCG वैक्सीन लगाए है, उसके बाद आपने देखा होगा बच्चों के अंदर एक छोटा सा वहाँ पे बलून सा बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? पेप्यूल कहते हैं, ठीक है। तो वो कब अपीयर होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। रायपुर एम्स से पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला, कि जो बच्चों में पेप्यूल कब अपीयर होता है। एंड डेली एम्स में भी आता है ये क्वेश्चन, तो देखना। याद करने का तरीका बताऊंगा क्योंकि याद रहता नहीं है ये। सो पेप्यूल अपीयर कब? 2 to 3 वीक, वैक्सीन लगाने के बाद में 2 से 3 वीक पे ये बच्चे में अपीयर हो जाता है। एंड स्कार फॉर्मेशन कब होता है? जो स्कार फॉर्मेशन होता है वो होता है 2 to 3 मंथ पे, मतलब। लेकिन आपको ऑप्शन में वीक में पूछेगा ये, तो आपको क्या करना है, 8 वीक से लेके 12 वीक तक बच्चे में क्या फॉर्मेशन हो जाता है? स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। BCG वैक्सीन के बारे में जितनी भी जनरल नॉलेज थी आपको यहाँ से मिल गई है। अब अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन जाता है, आई एम श्योर क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा BCG वैक्सीन से, ठीक है। और सुनो इसके बारे में क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं BCG वैक्सीन से, कि सर BCG वैक्सीन है ये इम्यूनिटी कब तक प्रोवाइड करवाती है? तो BCG वैक्सीन है प्रोवाइड इम्यूनिटी लास्ट लॉन्ग फॉर
15 to 20 ईयर्स, ये पूछेगा आपसे कितने ईयर तक जो ये BCG वैक्सीन जो प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, इम्यूनिटी। सो कहना 15 से 20 साल तक। सर BCG वैक्सीन किससे प्रिवेंट करवाती है? तो BCG वैक्सीन है वो ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करवाती है। सर ट्यूबरक्लोसिस भी 2 टाइप का होता है, पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी। हाँ, 2 टाइप की होती है, TB पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी। सो देखिएगा जो ये होती है आपकी, जो ये BCG वैक्सीन है, प्रिवेंट फ्रॉम एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB, कब तक? 15 से 20 साल तक। किससे प्रिवेंट नहीं करवाती है? पल्मोनरी TB से प्रिवेंट नहीं करवाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बताओ यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, है गाइस? तो बताओ यहां तक किसी को डाउट है क्या? आई एम श्योर होना नहीं चाहिए। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके यहां से कंसिडर्ड कर दिए गए हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है BCG का। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं BCG के बाद में, वरना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एक ही एक बात को घुमाता रहूँगा तो मैं। इसके बाद आता है आपका OPV। ये 2 जो बड़े बड़े हैं वैक्सीन जो बड़े बड़े लेंथी चैप्टर है, लेंथी वैक्सीन है, उसको हम सबसे पहले ले लिए हैं, ठीक है। थोड़ा आपका OPV थोड़ा सा लेंथ पोर्शन है। तो आता है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। सुनते जाना ध्यान से, देखिएगा जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, सबसे पहले तो BCG कौन सी वैक्सीन है? कमेंट में आंसर करोगे, लाइव है, किल्ड है या टॉक्सोइड है, ठीक है। सो OPV हम OPV के बाद, OPV को छोड़ दो, यहाँ पे हम बात करेंगे पोलियो के बारे में, पोलियो वैक्सीन, ठीक है ना, क्योंकि पोलियो वैक्सीन, ठीक है। सो देखिएगा कि जो पोलियो वैक्सीन है, इसको हम 2 तरीके से, 2 टाइप की इसमें वैक्सीन आती है, OPV एंड IPV। OPV है जो आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन, एंड IPV है इंजेक्टेबल या इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। 2 टाइप की होती है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं OPV के बारे में, देन हम मूव करते हैं IPV के बारे में। सो जो आपकी OPV होती है, तो ध्यान से सुनना, OPV क्या है? एक लाइव वैक्सीन है, ठीक है। OPV क्या है? एक लाइव वैक्सीन है। एंड जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, इसको हम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर कंसीडर करते हैं। सो अब आपका आता है पल्स पोलियो प्रोग्राम, उसके अंदर कौन सी ज़्यादा आपकी प्रेफरेबल हो रहा है? OPV। सो अब आता है आपका पल्स पोलियो प्रोग्राम है, जो आपका कब आया था? इन 1995 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पल्स पोलियो प्रोग्राम कब आया था। एंड मिड डे मील स्कीम कब आई थी? तो वो भी आपकी 1995 के अंदर आई थी। यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मिड डे मील स्कीम कब आई थी? वो आपकी 1995 के अंदर आई थी। सो ध्यान से सुनना, पल्स पोलियो प्रोग्राम कब आया था आपका? 1995 के अंदर। जो पल्स पोलियो प्रोग्राम था, इसका जो फर्स्ट फेज है, इस पल्स पोलियो प्रोग्राम का जो फर्स्ट फेज है, वो आपका 9 दिसंबर 1995 से लेके 20 जनवरी 1996 तक चला था इसका फर्स्ट फेज। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। एंड इसका जो सेकंड फेज है, रटने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, समझाने लायक कुछ ऐसा है नहीं, वो 20 जनवरी 1996 से लेके 9 दिसंबर 1997 तक ये आपका सेकंड फेज चला था। तो बताओ याद रखोगे ये वाली डेट? ठीक है, एक याद रख लो, सेकंड अपने आप याद हो जाएगा आपको। तो ठीक है, ये ध्यान रखना फर्स्ट फेज कब चला था एंड सेकंड फेज कब चला था। सो अब हम मूव करते हैं कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये याद रखना, इसको कंसिडर करना जरूरी था, पल्स पोलियो प्रोग्राम। एंड पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंदर ये भी ध्यान रखना,
जो टारगेट जो ग्रुप होता है कि कौन से बच्चों को ये दवा पिलाई जाती है, तो पहले तो 0 to 3 ईयर्स के बच्चों को, 3 साल तक के बच्चों को, लेकिन जब गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया, ज़्यादा रिसर्च हुई इसके बारे में, तो इसको कर दिया 0 to 5 ईयर्स तक हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, ये पोलियो की जो दवा है हम पिला सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। सो टारगेट ग्रुप कौन सा है, 0 to 5 ईयर्स है, जो ये क्या होते हैं आपके टारगेट ग्रुप होते हैं। अब इसके बाद आता है जो आपका ओपीवी वैक्सीन है, इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। सो ओपीवी वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाई सेबिन इन कब 1957 के अंदर। सेबिन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको सबसे पहले डेवलप किया था। ठीक है, कब किया था, 1957 के अंदर। ये भी क्वेश्चन आता है कि कब डिस्कवर किया था, 1957 के अंदर। इसीलिए तो कहते हैं ओपीवी का दूसरा नाम क्या है, सेबिन। या कौन सी वैक्सीन है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। ठीक है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। तो बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को, ओपीवी के यहाँ से सब क्वेश्चन क्लियर है, सबको नोट करते रहना, और 2 से 4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, अब मूव करते हैं, और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस ओपीवी से। तो जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, ये एक ट्राइवेलेंट वैक्सीन है। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, इज ट्राइवेलेंट वैक्सीन। सर ट्राइवेलेंट क्यों बोलते हैं इसको, ट्राइवेलेंट इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर हम 3 टाइप के वायरस की स्ट्रेनिंग होती है, 3 टाइप के वायरस की स्ट्रेनिंग होती है इसके अंदर। तो 3 टाइप वायरस प्रेजेंट होते हैं, 3 टाइप के वायरस होते हैं इसके अंदर। कौन सा होता है, पोलियो टाइप फर्स्ट, पोलियो टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड। ये 3 टाइप के वायरस होते हैं। तो ध्यान से सुनना, जो और पोलियो वायरस सेकंड है, ये आपका इरेडिकेटेड हो गया था 14 मार्च को, 14 मार्च 2014, मतलब कि 14 मार्च 2014 को आपका जो पोलियो टाइप सेकंड है वो इरेडिकेटेड हो चुका है। जो अब ये जो वैक्सीन है उसको हम बाईवैलेंट बोलते हैं। मतलब कि पहले ये वैक्सीन उसको ट्राइवैलेंट बोला जाता था, लेकिन जब ये पोलियो सेकंड, एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि कौन सा पोलियो है वो इरेडिकेटेड हो चुका है, सो आपका इरेडिकेटेड हो चुका है टाइप सेकंड, ये वाला पोलियो वो इरेडिकेटेड हो चुका है। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि कब हुआ था एंड कौन सा इरेडिकेटेड हुआ था। सो यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, इसको स्टोर कितने पे करते हैं, इसको हम स्टोर करते हैं -20 डिग्री सेल्सियस, या फिर मैं कह सकता हूं डीप फ्रीजर। इसको डीप फ्रीजर में स्टोर किया जाता है। सो याद रखना, ओपीवी एंड मीजल्स को भी रखते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम मीजल्स को 2 to 8 डिग्री, उसको छोड़ा भी तो इसकी ध्यान रखो आप। जो आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन, इसको कितने डिग्री पे स्टोर करते हैं, 20 डिग्री, -20 डिग्री, माइनस, ये ध्यान रखना, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको स्टोर किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, क्योंकि इस वैक्सीन को हम कहते हैं हीट सेंसिटिव वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन आर नोन एज हीट सेंसिटिव वैक्सीन, हीट सेंसिटिव वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन आर हीट सेंसिटिव वैक्सीन। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो देखिएगा, इसको मेंटेन करने के लिए कोल्ड चेन का यूज किया जाता है, इसको पढ़ेंगे बाद में, कोल्ड चेन का यूज किया जाता है। इसीलिए इसको हीट सेंसिटिव होने के कारण डीप फ्रीजर में रखा जाता है। बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। अब इसके बाद आती है सर, ओरल पोलियो वैक्सीन की जो डोज होती है वो कितनी होती है, रूट क्या होता है,
टोटल डोज कितनी होती है, तो देखिएगा ध्यान से सुनना, जो इसकी जो डोज होती है वो होती है 2 ड्रॉप्स तो पिलाई जाती है। रूट होता है, इसका जो रूट होता है वो ओरल रूट होता है, ओरल रूट से पिलाई जाती है। ठीक है, जिंदगी की 2 बूंद, अमिताभ बच्चन का ऐड आता रहता है। ठीक है, क्या कहते हैं वो, 2 ड्रॉप पिलाओ बच्चों को, कैसे पिलाते हैं, माउथ से पिलाते हैं। टारगेट ग्रुप 0 to 5 ईयर्स। जैसे याद है वैसे याद हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, याद हो जाएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 सब्जेक्ट से आता है इम्यूनाइजेशन, एनाटमी, पीडियाट्रिक एंड कम्युनिटी। ठीक है, एंड बड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, इसीलिए कह रहा हूँ इसको अच्छे से पढ़ना, आएगा एग्जाम में। एंड डेली एम से छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं देगा वो, काफ़ी घुमा के क्वेश्चन देगा। सो अब इसके बाद आता है कि ठीक है सर, अब आप टोटल डोज तो बताओ, बीच में कैसे छोड़ रहे हो। हाँ, टोटल डोज ही बताते हैं। आइए टोटल डोज देखते हैं, इसकी टोटल डोज कितनी होती है। तो सुनना ध्यान से, टोटल डोज ऑफ ओपीवी, वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना। टोटल डोज ऑफ ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन नहीं बोला है मैंने, ओरल पोलियो वैक्सीन बोला है टोटल डोज। तो देखिएगा इसके अंदर सबसे पहले तो हमने बोला था 0 डोज, काउंट करते हैं, पहले लिखते हैं 0 डोज प्लस ओपीवी फर्स्ट देते हैं प्लस ओपीवी सेकंड। बताओ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में बताया था कि नहीं बताया था, ओपीवी थर्ड। ठीक है, और क्या देते हैं, ओपीवी थर्ड के बाद आता है आपका ओपीवी बूस्टर। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल डोज ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन 5 डोज। क्या आंसर करोगे, 5 डोज। ओपीवी की बात कर रहा हूं, इसको कब लगाते हैं, ये तो लगती है एट बर्थ पे, सुन लो उस क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था, तो ये लगती है एट 4 वीक पे। और हर एक के बीच में कितना गैप होना चाहिए, मैंने बताया था 28 डेज, 4 वीक, 1 मंथ। तो देखिएगा 1 मंथ का गैप आता है कि नहीं आता है, 4 वीक, 10 वीक, 14 वीक। एंड जो बूस्टर डोज लगती है वो ऑल 16 से 24 मंथ पे आपकी बूस्टर डोज इंक्लूड होती है, 16 से 24 मंथ पे। ठीक है, सो देखिएगा टोटल डोज लगती है 5 डोज लगती है, किसकी लगती है, ओरल पोलियो वैक्सीन की लगती है। और पोलियो वैक्सीन की जो टोटल डोज होती है वो भी ध्यान से सुन लो, 7 होती है, 7 डोज होती है वो पोलियो वैक्सीन की होती है, जिसके अंदर यहाँ पे प्लस में इंक्लूड कर देते हैं आईपीवी की 2 डोज। वो कैसे आएंगे अभी समझाऊंगा मैं, इसको एक बार फिर से लिखेंगे लास्ट में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ तक क्लियर है, टोटल डोज लिख लेना इसे अपनी भाषा में, समझा दिया मैंने कैसे होती है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, ओपीवी का। यहां तक क्लियर है सभी को। जो ओपीवी होती है, तो मुझे एक बात और बताओ, ओपीवी प्रेगनेंसी में दे सकते हैं क्या, ओपीवी लाइव वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। एंड ओरल पोलियो वैक्सीन की पेटेंसी की मॉनिटर करने के लिए हम एक जो वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग करते हैं, क्या करते हैं, वीवीएम, मतलब उसकी पेटेंसी को मेजर करने के लिए जो हम एक टेक्निक काम में लेते हैं उसको हम कहते हैं वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग। ओपीवी की पेटेंसी चेक करने के लिए क्या करते हैं, वीवीएम, नाम तो सुना ही होगा सभी ने। देखो डायग्राम आएगा आपके सामने, वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग। वीवीएम का फुल फॉर्म क्या है, वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग। पता है इसमें क्या होता है, वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग के अंदर होता क्या है, ध्यान से सुनना। तो वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग के अंदर आपकी वैक्सीन के ऊपर इस तरीके से होता है कुछ, देखो डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अगर वो आपकी वैक्सीन इस तरह दिख रही है, ऐसा ट्रायंगुलर दिख रहा है, इसमें क्या रेक्टेंगुलर, सॉरी
अगर उसमें रेक्टेंगुलर दिख रहा है तो आप क्या इसे दे सकते हैं? एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा कैन गिवन और नॉट, तो आप क्या बोलोगे? कैन बी गिवन ही, मतलब कि क्या कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये रेक्टेंगुलर प्रेजेंट है तो आपकी क्या है, वो वैक्सीन सही है। अगर आपको उसके अंदर ये रेक्टेंगुलर नहीं दिखता है या अगर इसमें डॉटेड होते हैं, ऐसे डॉटेड हैं, तो ये भी दे सकते हैं हम, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगर डॉटेड है तो दे सकते हैं, तो ये दोनों तो दे सकते हैं ना, बताओ दे सकते हैं? यस, कैन बी गिवन। और अगर आपके सामने आ जाए ऐसा, ठीक है, बिल्कुल नहीं दिख रहे हो, या तो धुंधला दिख रहा हो या बिल्कुल नहीं दिख रहे हो, हाँ, या फिर बिल्कुल नहीं दिख रहा हो, ऐसे पूरा ब्लू है इस तरीके से, ठीक है, तो इनको आप नहीं दे सकते, ये आपका नहीं यूज कर सकते, ठीक है, ध्यान रखना, इसको एग्जाम के अंदर आएगा ऐसा क्वेश्चन। वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग, तो वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग वो किसके लिए यूज करते हैं? एंड क्वेश्चन बनता है वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग वाज लॉन्च्ड 1998। और बायोमेडिकल वेस्ट कब आया था? ये भी आया था 1998। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट भी 1998 में आया था। सो याद रखना, वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग वाज लॉन्च इन 1998। अगर रेक्टेंगुलर शो हो रहा है या डॉटेड है तो दे सकते हैं, अगर रेक्टेंगुलर शो नहीं हो रहा है तो आप आईपीवी नहीं दे सकते हैं। तो क्या करते हैं? वीवीएम करते हैं, फंक्शनिंग, ये क्या कहते हैं, इसकी वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग की क्या कहते हैं, कोल्ड चेन की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए वीवीएम करते हैं। ओनली यूज फॉर ओपीवी, नॉट पोलियो वैक्सीन, ओनली यूज फॉर ओपीवी, नॉट आईपीवी, ये भी ध्यान रखना, पूछेगा एग्जाम में। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? वीवीएम ये इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग से आता है क्वेश्चन। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट आईपीवी के बारे में। जो आईपीवी होती है आपकी, ओपीवी पढ़ ली, ट्रायंगुलर होती है, ठीक है। अब जो आईपीवी होती है इसका फुल फॉर्म होता है, आईपीवी के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता है ये किल्ड वैक्सीन है, मतलब कि इन एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय साल्क। किसने डिस्कवर किया था? साल्क ने। कब किया था? 1954 के अंदर। राइट आंसर करना इसको, साल्क ने। याद रखने का तरीका, लास्ट में क्या आ रहा है और क्या है आपकी आईपीवी? किल्ड वैक्सीन है। याद कैसे रखोगे? साल्क में क्या आ रहा है? किल्ड वैक्सीन है, इसलिए आईपीवी को क्या कहते हैं? किल्ड वैक्सीन कहते हैं। बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो तो? ठीक है, अच्छे से पढ़ना बच्चे, ध्यान से। सो यहाँ पे आपको इस तरीके से याद रखना है। कब आई थी? 1954 के अंदर आई थी। जो आईपीवी होती है इसका जो रूट होता है वो आईएम होता है, इसकी जो डोज होती है 0.5 ml होती है, सॉरी आईएम होता है, नॉट आईवी होता है, आईएम होता है ये। एंड इसका जो डोज होता है वो होता है आपका 0.5 ml। एंड जो आईपीवी होती है ये क्या होती है? काफ़ी कॉस्टली होती है। एंड जो इससे इम्यूनिटी मिलती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए मिलती है। ये क्या होती है? कॉस्टली होती है, कॉस्टली या फिर एक्सपेंसिव। सो इसी को ध्यान में रखते हुए जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने आईपीवी कॉस्टली होने से हर कोई इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता इसको। सो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसकी जगह FIPV, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन के नाम से आपकी एक वैक्सीन देखने को मिली थी, उससे हम कहते हैं FIPV। ठीक है, इसके बारे में इतनी बातें सफिशिएंट है। ओके, सो यहाँ तक आप देख लेना, इसके बारे में यहाँ तक सफिशिएंट है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो देखना अब जो आता है आपका, इसके बाद में नेक्स्ट आता है फ्रैक्शनल। आईपीवी को किस में चेंज किया गवर्नमेंट ने? फ्रैक्शनल FIPV। ये सस्ता पड़ता था थोड़ा, ये सस्ता था काफ़ी उससे। सो FIPV है, इसकी जो डोज होती है वो सेम 0.5 ml, रूट होता है इसका इंट्राडर्मल लगता है, 0.5 ml होता है, रूट होता है इंट्राडर्मल लगता है।
एंड जो इसकी जो डोज होती है वो 2 डोज यूज करते हैं। कब कब करते हैं? एक होती है आपकी 6 वीक पे एंड सेकेंड होती है आपकी 14 वीक पे। तो इसकी 2 डोज यूज करते हैं। तो बताओ 5 तो किसकी? ओपीवी की एंड 2 किसकी? आईपीवी की। तो आपसे पूछ ले एग्जामिनर टोटल डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन, राइट आंसर करना 7 डोज। ठीक है, राइट आंसर करना 7 डोज। तो बताओ यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, सो आपका यहां पे आके फिनिश होता है क्या? ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, एंड एक और बात ध्यान रखना, ओरल पोलियो वैक्सीन हीट सेंसिटिव होती है, इस बात को मत भूल जाना। जबकि इसके बारे में जो टीटी होती है वो आपकी हीट रेजिस्टेंस होती है, हीट रेजिस्टेंस होती है, हीट रेजिस्टेंस होती है। जो आपकी टीटी होती है वो हीट रेजिस्टेंस होती है। टीटी आपकी क्या होती है? हीट रेजिस्टेंस होती है। सो यहाँ तक क्लियर है? क्लास लंबी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। तो बताओ कौन कौन सी वैक्सीन पढ़ ली? BCG एंड OP पोलियो वैक्सीन। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई भी डाउट हो, फिर भी डाउट रहता है सो मुझे बता देना। ठीक है, उसको क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ध्यान रखना दिल्ली एम्स की वैकेंसी आ गई, फॉर्म लगा देना। एंड अगर कोई आपकी क्वेरीज हो क्रैश कोर्स से रिगार्डिंग, फ्री है, वैसे भी कोई क्वेरीज हो आप पूछ सकते हैं। सो गाइज बाकी नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच।